हेलो, वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कूलम्स लॉ का लिमिटेशन। आपको इसमें हम ये भी बताएंगे कि मार्किंग स्कीम कैसे होता है ना, आपको कैसे मार्क्स दिए जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में कैसे लिखा जाता है मैं सब बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। क्या है कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक, तो कूलम्स लॉ को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? कूलम अंकल बोलते हैं, कूलम चच्चा बोलते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में तो सबसे पहले यही बात पता होना चाहिए ना कि कूलम्स लॉ आखिर है क्या। आज जिसको ये बात नहीं पता है तो कृपया वीडियो देख लें, है ना। वीडियो हम ऑलरेडी क्या किए हैं, बता दिए हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए, तो आप लोग वीडियो देख लिए होंगे, और नहीं देखें तो रिक्वेस्ट है कि ज़रूर देखें। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो सबसे पहले कूलम्स लॉ था क्या? देखिए, कूलम्स लॉ ये बताया था अगर दो चार्जेज है, एक यहाँ Q1 है, दूसरा क्या है बताइए Q2 है। ठीक है, दोनों को हम लोग क्या मान लिए? पॉजिटिव। तो एक दूसरे को ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। एक दूसरे को क्या करेगा? ये रिपेल करेगा। ठीक, तो Q1 लगाएगा फोर्स Q2 पे, और Q2 किस पे लगाएगा? Q1 पे। तो जो Q2 लगाएगा Q1 पे, इसको क्या बोलेंगे? F12। मतलब लग रहा है किस पे? 1 पे। किसके कारण? 2 के कारण। और यहाँ क्या लिखेंगे बताइए तो? F21। F21 का मतलब कि फोर्स लग रहा है किस पे? 2 पे। किसके कारण? 1 के कारण। ठीक है, तो यहाँ क्या पढ़ते हैं इसको? फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। तो इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। अब इसके लिए एक बेसिक सी बात है कि वेक्टर उसको आना चाहिए। वेक्टर को लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यूनिट वेक्टर क्या है, ये 2-3 छोटा टर्म आना चाहिए। बहुत सिंपल लगेगा उसके बाद, बहुत सिंपल। चलिए, अब आपको समझ में आ गई चीज़ें। तो इसमें ये बताया था कि जो फोर्स होगा कूलम्स लॉ में, ये बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका? स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज। मतलब ये दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसी का। इसीलिए इसको कहा जाता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं किसको? कूलम्स लॉ। तो यही चीज़ को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब जब इसको कंबाइन कर दे रहे थे तो क्या आता था बताइए? F=K Q1 Q2/R²। तो इसी को हमको वेक्टर फॉर्म लिखना है। मतलब यहाँ बात ये हो गया कि आपका फोर्स क्या है? ये F= है। F= क्या है? K Q1 Q2/R² है ना। तो इसी को हमको क्या लिखना है? अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है। समझ में आ गया चीज़ें? चलिए, तो फोर्स आपका जो आया है F= क्या है बताइए तो? यहाँ थोड़ा सा लिखेंगे सिस्टमेटिक, तो क्या लिखना पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। देखिए, आपको एक बात बताएं यहाँ कि आप नोट करते चले साथ साथ में। हालांकि अगर आपको नोट्स चाहिए इसका, तो नोट्स हम PDF चैनल मैग्नेट फिजिक्स के टेलीग्राम चैनल पे हम PDF को अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हम बोलेंगे यही कि आप लिखते चलें, ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए देखिए, तो F= क्या है बताइए? F= जो होता है आपका, वो आ रहा है आपका K Q1 Q2/R²। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो एक बात ये पता होना चाहिए कि यहाँ वेक्टर आपका कौन है। तो आपका F जो है वेक्टर क्वांटिटी है। F आपका वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ F क्या है? फोर्स है। फोर्स आपका कौन सा क्वांटिटी होता है? वेक्टर। यहाँ F को बोलते हैं पूरा पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। K यहाँ क्या है? कूलम कांस्टेंट। Q1 Q2 क्या है आपका? 2 पॉइंट चार्जेज। और R जो है डिस्टेंस है। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, तो इसको ही लिखना है वेक्टर फॉर्म में। अब देखिए, x जैसे मान लेते वेक्टर है, चाहे ये आपका क्या है? एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन = अगर 2 है यहाँ, तो क्या हम लोग यहाँ वेक्टर अगर बनाना हो तो यहाँ कैसे लिखेंगे? तो ये पे एरो दे देंगे। लेकिन क्या यहाँ 2 पे भी एरो देंगे क्या? नहीं, गलत हो जाएगा। तो यहाँ 2 के साथ क्या गुना करना पड़ेगा? I। 2 के साथ कोई यूनिट वेक्टर को गुना करना पड़ेगा।
कोई यूनिट वेक्टर, और यहाँ आई पे जो स्पेशल कैप दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, स्पेशल कैप, ये आपका क्या बनाता है, यूनिट वेक्टर। अगर एन पे हो तो ये यूनिट वेक्टर हो गया, अगर आर पे हो तो आर यूनिट वेक्टर हो गया। तो कोई भी अगर नंबर हो, ठीक है, कोई भी अगर क्या हो नंबर है, तो उस नंबर या कोई भी जो है स्केलर क्वांटिटी उसको अगर हमको वेक्टर बनाना है तो यूनिट वेक्टर से गुना करते हैं। और अगर कोई वेक्टर है तो उसमें हम लोग सीधा क्या लगा देते हैं, एरो लगा देते हैं। सिंपल कहने का मतलब है कि अगर x इक्वल टू यहाँ 10 है तो हम लोग x पे तो एरो लगा सकते हैं, लेकिन 10 पे एरो नहीं लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सीधा लिखना पड़ेगा यहाँ 10 इंटू आई या 10 इंटू यूनिट वेक्टर, कुछ भी आई जे के आर एन, लेकिन यूनिट वेक्टर के साथ क्या होना चाहिए, गुना होना चाहिए। एकदम पूरा क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। देखिए अब इसी चीज़ को हमको क्या करना, आगे बताना है कि हम लोग आगे कैसे ले जा रहे हैं, ठीक है। देखिए अब तो इसको हम लोग को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा बताइए। तो 2-3 चीज़ हम आपको भी बताएं, उसको अच्छे से याद रखना है। देखिए पहला क्या है कि वेक्टर फॉर्म में लिखना है। चलिए वेक्टर में लिखा जाए तो एफ जो होगा आपका, इस पर क्या आएगा, एरो। अब यहाँ क्या जाएगा, के Q1 Q2 बाय क्या होगा, आर स्क्वायर। लेकिन ये तो नंबर है, अगर नंबर है तो इसके साथ क्या गुना करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या हो गया आपका, आर। अच्छा यहाँ आर ही क्यों लिखे, क्योंकि नीचे आर था इसलिए यूनिट वेक्टर क्या दिया गया, आर। ये कैलकुलेशन करने के बाद एक नंबर आएगा, इस नंबर को अगर हमको वेक्टर बनाना है तो यूनिट वेक्टर से गुना करना पड़ेगा। यहाँ आर को क्या पढ़ेंगे हम लोग, यूनिट वेक्टर, ठीक है, जिसका होता है क्या, वेक्टर आर डिवाइडेड बाय उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। और यहाँ जो वेक्टर आर है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको वेक्टर आर का मोड इज इक्वल टू आर। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, फिर से देख लीजिए, इसको जो पढ़ते हम लोग पढ़ेंगे हम लोग वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड और इज इक्वल टू क्या गई है, इसको भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। बोल रहे हैं ना कि कुछ चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि क्या पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं उसको। तो इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, इसको क्या बोलेंगे, आर। मतलब वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड और ये दोनों बात क्या है, सेम ही है। और यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग यूनिट वेक्टर पढ़ रहे हैं। तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। इसको क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, ठीक है। चीज़ें एकदम क्लियर है कि किसको क्या पढ़ रहे हैं। चलिए अगर ये बात पता है तो अब इसको जो वैल्यू जो हम लोग को रख रहे हैं अब, ठीक है, वैल्यू इसको रख रहे हैं, देखिए कहाँ रख रहे हैं सो। तो ये आपका f है तो f में ही लिखेंगे। तो f इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, यहाँ k है तो k, Q1 है तो Q1, Q2 है तो Q2 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, आर स्क्वायर। और यहाँ जो आपका r है ये क्या हो जाएगा बताइए, वेक्टर r डिवाइडेड बाय वेक्टर r का क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड। समझिए ध्यान से देखिए कि ये जो r था यूनिट वेक्टर, इसको हम लोग यहाँ क्या किया, रख दिए। अब एक चीज़ और है यहाँ कि ये जो वेक्टर r है, ये जो वेक्टर r है आपका, ये जो वेक्टर क्या आपका r है, समझिए आराम से, है ना। तो इसके r के जगह मतलब वेक्टर r जो लिखा जाता है इसको क्या पढ़ते हैं, वेक्टर r। अगर यहाँ मोड लगा दिए, दो पैरेलल लाइन लगा ली तो मोड बोल दिए, तो इसको क्या लिखते हैं, r। अगर यहाँ स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस r स्क्वायर जगह, नीचे r स्क्वायर जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर r का मोड लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं लिख सकते बताइए, आराम से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, वेक्टर r का मोड का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे। अगर अरेंज कर दिए तो हम लोग की चीज़ें क्या हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। देखिए तब इसको अरेंज करेंगे अच्छे से, क्या हो जाएगा आपका, तो f इज इक्वल टू k Q1 Q2 r का वेक्टर, यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो दोनों जोड़ के क्या हो जाएगा बताइए, 3 हो जाएगा। और यही जो है आपका क्या कहलाएगा बताइए, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। क्या कहलाएगा ये, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। इसको भी हम लोग कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। लेकिन अगर सोच के देखिए, अगर 3 नंबर का हो या 2 नंबर का हो तो क्या यहाँ 2 नंबर देगा क्या, तो यहाँ देगा क्या, नहीं देगा। ये 1 नंबर के लिए है। लेकिन लिखने सीख गए, पहले लिखने सीख गए, हाँ सीख गए।
इसको नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या तो फिर इसको क्या करें, पॉज करके रोक लें। लिख लिया इसको। देखिए सिंपल क्या था आपका कि एफ जो था वो क्या था, गुना आपका के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये आपके एक नंबर था, है ना। तो हमको वेक्टर बनाना था, तो वेक्टर बनाने थे इधर क्या लिखे हम लोग, अगर एफ पे यूनिट वेक्टर, इस पे सीधा एरो लगा दिए क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, तो उस पर एरो लगा देंगे। लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी मतलब नंबर है, तो नंबर के साथ हमको गुना करना पड़ेगा क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर को। तो यूनिट वेक्टर को गुना कर दिए, ये आपका क्या कहला है, फोर्स। अब यहाँ आर जो होगा यूनिट वेक्टर, उसको क्या होता है, वेक्टर आर डिवाइड बाई क्या होता है, इसी के मैग्नीट्यूड वेक्टर आर से डिवाइड करते हैं, है ना। तो इसको फिर यहाँ रख दिए और आगे बढ़ा दिए, ठीक है। समझ में आ गया कैसे चीज़ें हो गया सो। अब ये हुआ कितना नंबर के लिए, ये हुआ 1 नंबर के लिए। लेकिन अगर 2 और 3 नंबर के लिए हो तो थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब डायग्राम अच्छे से बनाना पड़ेगा यहाँ। तो डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समझिए। तो डायग्राम हम बनाते हैं यहाँ, समझिए। सबसे पहले बात यहाँ ये है कि 2 पॉइंट चार्ज को ले रहे हैं हम लोग, क्या ले रहे हैं हम लोग, 2 पॉइंट चार्ज को ले रहे हैं, ठीक। और 2 पॉइंट चार्जेस को ले रहे हैं क्या क्या, वो देखिए, एक प्लस Q1 को ले रहे हैं यहाँ, ठीक है। और ये क्या ले रहे हैं बताइए, प्लस Q2 को ले रहे हैं, ठीक। 2 चीज़ को हम लोग ले लिए। अब दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, R, ठीक। अब देखिए Q1 पे फोर्स लगाएगा कौन, Q2। तो यहाँ क्या लिखेंगे बताइए, F1 2। डायग्राम इसी को बनाना है आपको। फोर्स लगा रहा है किस पे, 2 पे, किसके कारण, 1 के कारण। आप चाहेंगे तो इसको सपोज करके लिख सकते हैं। सपोज करके क्या लिखेंगे, सपोज F1 पे फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है बताइए, कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, ठीक है। और यहाँ क्या पढ़ेंगे इसको बताइए, F21 को, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। अच्छे से यहाँ तक हम लोग पढ़ने के बाद अब हम लोग देखते हैं आगे। आगे क्या है कि हमको इसमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग ऐसे सिंपली सीख चुके हैं। तो यहाँ हमको एक ओरिजिन पॉइंट मानना पड़ेगा जहाँ से हम लोग को क्या कर सकें, वेक्टर को अच्छे से लिखा जा सके। देखिए अब नाम दे देते हैं, यहाँ ये दे देते हैं, और यहाँ क्या देते हैं B, और यहाँ क्या देते हैं O, ठीक है। अब समझिए एक बात को, है ना, कि यहाँ हो क्या रहा। तो आपको यहाँ से कंसिडर करना पड़ेगा या तो F21 को या तो F12 को। तो अगर F21 के लिए कंसिडर करेंगे तो मतलब कहाँ से जाना पड़ेगा, 1 से 2। तो 1 से 2 जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1 से 2 का वेक्टर ऐसे लिखना पड़ेगा। 1 से 2 जाएंगे तो ऐसे ही लिखेंगे ना, जा रहे कहाँ से, 1 से, कहाँ जा रहा है, 2। तो 1 से 2 गए, लेकिन चलना कहाँ से पड़ेगा, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से जाएंगे यहाँ, तो जो यहाँ क्या हो गया, वेक्टर R1, और यहाँ से चलेंगे तो क्या हो गया, वेक्टर R2। 2 पॉइंट को हम लोग मान लिए R2, यहाँ Q2 है ना इसीलिए क्या माने R2, यहाँ Q1 था इसीलिए क्या माने हम लोग R1। अब यहाँ से अगर सब चीज़ को अगर जोड़ के देखेंगे तो ये हुआ कि वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। वो से चलेंगे अगर हम लोग B मतलब फाइनल, फाइनल मतलब कि R1 से 2 चल रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, 1 से 2। अगर 1 से 2 जा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो फोर्स लगा रहा है कहाँ से लगा रहा है बताइए, लगा रहा है 1 लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, 2 पे। तो अब इसको अच्छे से लिखने के लिए हमको ये चीज़ को सीखना पड़ेगा कि वेक्टर को यहाँ कैसे लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे। अच्छा B के पास जाने के लिए आपके पास 2 रास्ता हो गया। एक है वो से डायरेक्ट चल जाओ B के पास, या तो पहले वो से जाओ ये, और ये से फिर जाओ कहाँ, B के पास। मतलब ये हुआ कि पहले वो से जाओ कहाँ, ये, फिर कहाँ जाओ बताइए, फिर जाओ ये से B, और ये B के बाद या तो डायरेक्ट चल जाओ कहाँ से, ये से B, मतलब सॉरी वो से B। तो ये हो गया। अब यहाँ से क्या AB निकल जाएगा मेरा, हाँ आराम से निकल जाएगा। AB क्या है बताइए, तो वो है OB माइनस क्या है बताइए, तो OA, ठीक है। तो AB जो हम लोग यहाँ क्या है बताइए, ये AB है 1 1 2 है, मतलब 1 से 2 है, और OB जो है आपका क्या बताइए, R2 है, माइनस क्या बताइए, तो R1, ठीक है। ये फोर्स किसके लिए था बताइए, F21 के लिए था, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ ऐसे रहा कि अभी यहाँ 1 से 2 गए हैं, अगर 2 से 1 जाते तो ये फोर्स किसके लिए बताइए,
2 से 1 के लिए, तो यहाँ क्या लिखते बताइए। तो पहले कहाँ जाना पड़ता, वो से बी, फिर कहाँ जाना पड़ता बताइए, 2 से 1 जा रहे हैं, 2 से 1, तभी एरो इधर हो जाता, एरो साइन क्या होता बताइए, बदल जाता, तो ये क्या हो जाता ओ बी, और फिर क्या हो जाता बताइए B2, ये बी ए इज इक्वल टू क्या होता बताइए, तो वो से ये। अभी जो फाइनल पॉइंट है वो एक्चुअली आपका कौन है, ये है, लेकिन यहाँ फाइनल पॉइंट कौन था इसमें, यहाँ कहाँ जा रहे थे, 1 से 2 जा रहे थे, तो ओ बी है यहाँ, तो ओ बी की जगह हमको पहले बी ए निकालना पड़ेगा, तो बी ए के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको उठा के इधर भेज देना पड़ेगा, तो ओ ए माइनस क्या करना पड़ेगा, ओ बी, ठीक है। तो बी ए आपका क्या हो जाएगा बताइए, तो वो ये क्या है बताइए, ये R1 है, यहाँ क्या आ जाएगा R1 माइनस R2। अब ध्यान से देखा जाए बी ए, तो बी ए किसका काम कर रहा है बताइए, बी ए काम कर रहा है आपका 1 से 2 का नहीं, 2 से 1 का, 2 से 1 का काम कर रहा है ना। जैसे ये 1 से 2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये 2 से 1 का काम करेगा। ये चीज़ एकदम पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहाँ तक सारे लोग नोट कर लें, तो हमको सब कुछ मिल गया। अब क्या मिल गया बताइए, तो F1 के निकालने के लिए मिल गया, R2 1, और F2 के लिए भी मिल गया हमको, क्या चाहिए 1 2। तो अब सीधा डालते हैं फॉर्मूला पे, चलिए आगे लाया जाए। अच्छा, F आया क्या था वेक्टर फॉर्म में, वो आया था क्या चाहिए, K Q1 Q2 R का वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या जाएगा, वेक्टर R का क्यूब। अब देखिए 4 किसके लिए, 4 F12 के लिए है ना, F2, तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ F12 का वेक्टर लिखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, K Q1 Q2, और यहाँ R की जगह क्या हो जाएगा बताइए, उल्टा हो जाएगा, R21 डिवाइडेड बाय क्या बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ 2 1 का होल क्यूब। सिमिलरली जस्ट उल्टा में हो जाएगा किसका, सिमिलरली जो है आपका F21, मतलब उल्टा के लिए क्या हो जाएगा यहाँ बताइए, हो जाएगा यहाँ K Q1 Q2 R12 होगा, यहाँ 2 1 नहीं होगा, 1 2 होगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा R12 का मोड का क्यूब। अब इसमें से डिफरेंस क्या है, डिफरेंट कुछ नहीं है, कुछ खास डिफरेंस नहीं इसमें, देखिए कुछ खास डिफरेंस नहीं है, दिख रहा है आपको। यहाँ क्या है बताइए, यहाँ जो है आपका 1 से 2 है, और यहाँ क्या 2 से 1 है, तो अगर यहाँ माइनस ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, R2 माइनस R1 हो जाएगा। अब अगर आपको चेक करना है तो माइनस से गुना करेंगे, तो माइनस से गुना करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस R1 हो जाएगा, माइनस को R2 से गुना करेंगे माइनस, मतलब ये वाला जो लिखे हैं और ये वाला दोनों सेम ही है, लेकिन यहाँ R1 माइनस R2 है और यहाँ R2 माइनस R1 है, इसी के लिए बाहर में क्या है माइनस है, ठीक है। अब अगर इतना चीज़ें समझ में आ गया तो सबको आप कनेक्ट करेंगे, है ना। देखिए इस चीज़ को हम लोग को लाए थे, अब इसको रखो यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, तो हो जाएगा आपका F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2, और यहाँ R21 की जगह क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा यहाँ 2 माइनस R1, नीचे क्या हो जाएगा बताइए R2 का वेक्टर माइनस R1 का वेक्टर का क्यूब, ठीक है। और नीचे जो हो जाएगा आपका F21 के लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या चाहिए, K Q1 Q2, यहाँ R1 माइनस R2 नहीं, यहाँ क्या होगा R2 माइनस क्या होगा R1। अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ R2 R1 में कि कहाँ कहाँ से कैसे लिखा रहा है R2 R1। चलिए मैं आप इस चीज़ को थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए यहाँ हो क्या रहा है पहले ये समझो, यहाँ दो चीज़ हो रहा है, क्या हो रहा है कि F21 के लिए जो भी कुछ हो रहा है वो कहाँ के लिए हो रहा है, 1 से 2 के लिए, ठीक है। 1 से 2 के लिए किस पे हो खेला जा रहा है, F21 के लिए,
और जब बात करेंगे 1-2 के लिए, तो 1-2 के लिए क्या हो रहा है बताइए, 1-2 के लिए हो रहा है 2-1 हो रहा है, मतलब इसके जस्ट अपोजिट में हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है वो इसलिए क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं F21 का, इसका मतलब फोर्स किस पे लग रहा है, 2 पे, किसके कारण, 1 के कारण। तो हम लोग चले कहाँ से हैं, 1 से कहाँ तक चले हैं, 2 के पास। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो 1 से जब 2 पे चले हैं तो मतलब 2 पे लग रहा है फोर्स 1 के कारण, तो यहाँ 1 से 2 चले हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा जस्ट उल्टा बोलते हैं यहाँ कि फोर्स लग रहा है किस पे, 2 पे, किसके कारण, 1 के कारण, जिसके कारण यहाँ R21 का यहाँ क्या है, R1 माइनस R2 आया, तो माइनस कॉमन ले लिया, इसको आप अरेंज भी करेंगे तो देखेंगे आपका सेम आ गया। इसीलिए यहाँ थोड़ा सा क्या लिखना पड़ा, उल्टा लिखना पड़ गया। अब देखिए यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे, यहाँ से भी, यहाँ अगर माइनस को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका बताइए, तो F21 का जो आया है ये तो आपका आ चुका है क्या जी, KQ1 Q2 R2 माइनस क्या है बताइए, R1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस क्या हो गया, R1। इक्वेशन इसको क्या मान लीजिए, 1। और F12 के लिए जो आया है, आराम से देखा जाए ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। इसको हम लोग लिख चुके हैं, इसको लिख लिए, इसको देखिए F12 के लिए, तो F12 के लिए यहाँ R1 माइनस R2 है, तो यहाँ माइनस बाहर कर देंगे इसको, जैसे यहाँ था ना आपका क्या था बताइए, R1 माइनस R2 था, तो यहाँ माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, R2 माइनस R1। तो यहाँ क्या लिखाएगा बताइए, यहाँ R1 माइनस R2 है, तो वहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, मतलब ये हो जाएगा यहाँ F12 के लिए, माइनस बाहर कर दो, KQ1 Q2 माइनस R1 माइनस R2 था, तो अब क्या लिखाएगा, R2 माइनस R1, नीचे भी क्या आ जाएगा आपका सेम का क्यूब हो जाएगा, है ना। अब इसको जो है ये माइनस बाहर कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, F12 माइनस KQ1 Q2 R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय क्या होगा बताइए, R2 माइनस क्या होगा बताइए, R1 का क्यूब। ये 1 है, इक्वेशन इसको क्या मानिए, 2। अब 1 और 2 को कंपेयर करेंगे फ्रॉम कहाँ से बताइए, 1 एंड 2 से, तो आपको क्या दिखेगा बताइए, क्या दिखेगा बताइए 1 एंड 2 में, वो दिखेगा ये कि आपका जो हो गया F12 है, तो 1-2 रहने दो, ये जो है वो रहने दो, इसके जगह आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि F21 है, ध्यान से देखा जाए, अरे मैंने ये बोल रहा ना कि यहाँ F12 है, इसको रहने दो, ठीक है। अब इसको और इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ भी K है, यहाँ भी K है, यहाँ Q1 है, Q1 है, Q2 है, Q2 है, R2 माइनस R1 है, R2 माइनस R1, मतलब यहाँ ये जो टर्म है आपका, ये दोनों क्या आपका सेम ही है। तो अगर ये सेम है तो इसके जगह पे हम लोग F21 को रख सकते हैं, तो जो माइनस था वो माइनस रहने दीजिए, माइनस में कोई चेंजेस नहीं, लेकिन KQ1 Q2 R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 का होल क्यूब का, इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, F21 को, तो ये हो गया। और यही आपका क्या है, कूलम्ब्स लॉ का कंप्लीट वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अगर इसको हम लोग वेक्टर में लिख दिए, अगर इसको मोड लेंगे तो F12 ये क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट में, मतलब ये न्यूटन थर्ड लॉ को भी क्या करता है, ओबे करता है, न्यूटन थर्ड लॉ को क्या करता है, ये ओबे करता है। ठीक है, क्या आया हम लोग का, F12 इज इक्वल टू माइनस F21 आया, यहीं लिखेंगे क्या जी, दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेशन फॉर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, और इसको हम लोग अगर मोड ले लेते हैं तो दोनों क्या हो जाता है बताइए, मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर ही होगा, मैग्नीट्यूड में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये कौन सा फॉलो करता है, न्यूटन थर्ड लॉ को। तो वेक्टर फॉर्म जो होता है आपका न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। अगर कहीं भी आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आए तो वीडियो का फिर से पीछे करें, फिर से वापस करके देखें,
समझ में आएगा चीज़ें, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए अब हम चाहते हैं थोड़ा सा आपको एक क्विक रिवीजन दे दें ताकि आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। कहाँ से शुरुआत करते हैं, एक बार एकदम शुरुआत करते हैं ना। देखिए क्या था, देखिए ये था यहाँ कि एफ जो होता था आपका Q1 Q2 बार स्क्वायर होता था, ठीक है। इसको हम लोग वेक्टर बनाना था, तो वेक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर को लाते। तो यूनिट वेक्टर यहाँ क्या था, वेक्टर आर था, यूनिट वेक्टर को लाएं, ठीक है। यूनिट वेक्टर को लाएं हम, ठीक है। यहाँ से मेरा क्या बन गया, ये जो फोर्स था इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर दिए। तो यहाँ तो एक नंबर के लिए था, इसको और थोड़ा सा डिटेल किए हम लोग। तो वेक्टर आर जो होता है मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर, उसको लिखने का तरीका क्या है, वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। तो यहाँ वेक्टर आर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पढ़ते क्या है, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब इसके जगह जब इसको रख दिए तो यहाँ एफ था, तो यहाँ एफ था। अब यहाँ आर और आर के जगह हम लोग रखा यूनिट वेक्टर के जगह, तो यहाँ क्या हुआ, थोड़ा सा चेंजेस आया और इसको अरेंज कर दिया तो ये आया। तो ये फाइनल हो गया एक नंबर के लिए। अब हम लोग इसको 3 नंबर के लिए आगे बढ़ें। 3 नंबर के लिए हमको बनाने के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, डायग्राम। या 2 नंबर के लिए भी हमको क्या बनाना पड़ेगा, डायग्राम। तो यहाँ F12 था, F12 कैसा आया और F21 कैसा है। हम लोग यहाँ Q1 ये है और ये क्या बताइए प्लस Q2, दोनों पॉजिटिव चार्ज को लिए तो एक दूसरे को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। तो ये इधर से धकला, ये इधर धकला, तो Q1 को कौन धकला, Q2 धकला, और Q2 को कौन धकला, Q1। तो एक दूसरे को ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। तब हम लोग जो है ओरिजिन से एक मान लिया, इस ओरिजिन से हम लोग देखें कि हम लोग जो चार्ज है कि कहाँ से ले रहे हैं, पहले 1 से 2, तो 1 से 2 लिए, ठीक है। तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट आपका जो ऑब्जेक्ट गया, चाहे चार्ज कहाँ से गया बताइए, 1 से 2 गया, 1 से 2 गया। तो 1 से 2 मतलब 1 इनिशियल और 2 फाइनल, ये 2 हो गया, ये क्या हो गया आपका 1, तो 1 से गया। अब यहाँ से जैसे गया तो वो से ये गया पहले और फिर ये से क्या गया बी, और तो डायरेक्ट चल रहा है यो से बी, ओ से बी। ये वेक्टर का खेल है, वेक्टर जिसको नहीं आता तो वेक्टर का वीडियो जरूर देख लें। तो वो से ये, तो यहाँ क्या लिखे हैं, वो ए, फिर कहाँ गया, ये से बी, तो यहाँ क्या लिखे हैं, ए बी और ओ बी। तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया, ओ बी माइनस ओ ए, और यहाँ 1 2 इक्वल टू R2 माइनस R1 लिखें। देखिए अब इसका जस्ट अपोजिट में ये है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से समझ में आ गया कि हम लोग का फोर्स ये है, तो हम लोग फोर्स किसके लिए निकालें, F12 के लिए। तो F12 के लिए क्या हो जाएगा बताइए, कि Q1 Q2 इज इक्वल टू R21 का होल क्यूब। ये अरेंज कर दिया हम लोग यहाँ से, F यहाँ था तो इसको। अब सिमिलरली किसके लिए, F21 के लिए। तो यहाँ जो 1 2 था तो यहाँ 2 1 था, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ 2 1 है तो यहाँ जस्ट अपोजिट में 1 2। बस यही खेल कंफ्यूज नहीं होना है 2 1 और 1 2 में, वेक्टर को देखना है कि कहाँ से लिखा जा रहा है और किसके कारण लिखा जा रहा है। अब इसको हम लोग क्या रख दिए, 1 2 का वैल्यू रख दिए। अब वैल्यू रखने के बाद हम लोग क्या किए, इसको यहाँ से अरेंज कर दिए। अब अरेंज कर दिए तो आपका देखा गया कि F21 जो है किसके अपोजिट में है, 1 2 के अपोजिट में है। और यही जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा आपका न्यूटन थर्ड लॉ, और इसी को कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका वेरी इंपॉर्टेंट बात है लिमिटेशन। तो लिमिटेशन जो है आपको अच्छे से समझना है, लिमिटेशन आखिर है क्या। कूलम्स लॉ का लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है और 1 नंबर में भी पूछने का बहुत चांसेस रहता है। क्या है ये बताइए। तो इट इज़ वैलिड ओनली पॉइंट चार्ज के लिए। सबसे अच्छी बात है ये कूलम्स लॉ का कि ये किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए। अब बात है कि पॉइंट चार्ज को हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए पॉइंट चार्ज को यहाँ डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन यहाँ आर की दूरी पे बताया जाता है कि कोई भी चार्ज आपका रेस्ट में है, कोई भी चार्ज आपका पॉइंट है या नहीं है। जैसे समझ लो कि हम लोग यहाँ से देखते हैं सूर्य को, चांद को, कैसा दिखाई देता है, पॉइंट चार्ज में। क्यों, क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा है। तो इस टाइप करके हम लोग मानते हैं, मतलब दूरी डिसाइड करता है। खैर उसमें भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आपको बोल देगा पॉइंट चार्ज तो पॉइंट चार्ज मान लेना। जैसे कोई बॉडी यहाँ बोल देगा पॉइंट चार्ज है तो इसका मतलब इसका सेंटर पे होगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए। बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब किसके बारे में, दूसरा पॉइंट, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज। ये बात को याद रख लेना है कि जैसे यहाँ Q1 था और यहाँ क्या था, Q2 था। अभी भी वेक्टर फॉर्म में बताएं हम लोग कि ये Q1 Q2 है ना। देखिए ये हमेशा जो लगेगा ना एक दूसरे के अलोंग में लगेगा। जैसे समझिए ये दोनों को लाइन को यहाँ से यहाँ क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए, तो यहीं फोर्स लगेगा इसी के लाइन पे। ऐसा नहीं कि यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, यहाँ साइड वुड में कहीं नहीं लगेगा, सिर्फ कहाँ लगेगा बताइए, इसके लाइन ज्वाइनिंग में लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गया कि अगर 2 चार्ज है, अगर कितने चार्ज हैं, 2 चार्ज है, अगर 2 चार्ज है तो आपको जो हमेशा लगेगा वो किस पे लगेगा बताइए। ओहो हाँ चलिए ठीक हो गया।
देखिए यहाँ क्या है आपका कि दो चार्ज के हमेशा क्या लगेगा, ये एलोंग में, मतलब Q1 और Q2 को लाइन ज्वाइनिंग में ही लगेगा, इधर साइड वगैरह में कहीं नहीं लगेगा। ठीक, चलिए ठीक हो गया। तीसरा जो बात है इसका वो क्या है, एटलीस्ट वन चार्ज शुड बी रेस्ट। एक चार्ज को क्या होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। अगर एक चार्ज रेस्ट में नहीं है, मतलब जैसे यहाँ भी बात की ना, यहाँ Q1 है, यहाँ क्या है Q2 है, तो Q1 या तो Q2 एक को रेस्ट ही रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं दोनों मोशन में करेंगे तो वहाँ कूलम्स लॉ लगा पाएंगे क्या, कभी नहीं लगा पाएंगे। अगर एक मोशन कर रहा है एक रेस्ट में तो वहाँ लगा सकते हैं, अगर दोनों रेस्ट में तब तो लगेगा ही लगेगा, है ना। तो ये बात हो गया। चौथा जो हो गया आपका क्या है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अप्लाई कूलम्स फोर्स और लॉ इफ़ द चार्ज्ड बॉडी आर इन अ रेगुलर शेप। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर बॉडी ऐसे करके इरेगुलर शेप है, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और एक बॉडी ऐसे है, ठीक है, एकदम ऐसा बना रहे ताकि एकदम फील हो जाए ना चीज़ों को। जब तक फील नहीं होगा तो समझ में कैसे आएगा। अब बताइए, हमको पता है कि कूलम फोर्स लगाते क्या, सेंटर पे लगाते हैं, पॉइंट पे, ये दोनों पॉइंट पे, तो हमको दिख रहा है ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिए हैं, तो हमको दिख रहा है कि यहाँ Q1 से Q2 के बीच में। अब बताइए कि इसके केस में कहाँ ज्वाइन करें, इस पॉइंट से यहाँ ज्वाइन करें, इस पॉइंट से यहाँ ज्वाइन करें, इस पॉइंट से यहाँ ज्वाइन करें, कहाँ ज्वाइन करें। तो इरेगुलर जब शेप होता है तो वहाँ कूलम्स लॉ को लगाना क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट है, आपको वन बाय वन आपको समझा दिए। अगर कहीं कुछ भी डाउट है तो आपको कमेंट बॉक्स है आपका, कमेंट करके क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो आपको रेगुलर आते रहेंगे। और साथ ही साथ को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।